चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे मतलब हमने कल क्या देखा था, 8.2 देख लिया था। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, ठीक है। 1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी देख लेते। आज अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। वैसे क्या कह रहा है ये, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यानी कि हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कुल मिला करके हमें करना तो क्या है, सॉल्व ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, 2 × 10 30 डिग्री, 2 × 10 मैं लिख देता हूँ पहले। चलिए ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई, इसको अपन ने डिवाइड में कर दिया और लिख दिया क्या, 1 प्लस 10 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई, तो 2 × 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। चलिए, डिवाइड का डिवाइड, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, बट उसका क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कर लेते हैं, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको क्या लिख देंगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2/√3 डिवाइड बाई, चलिए भाई ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इधर सिर्फ एक ही हो, अपॉन में ना हो, ठीक है, और इधर अपॉन में हो, तो कुछ ही नहीं करना होता, जो नीचे है ना उसको इंटू करके प्लस कर दो, ठीक है। तो देखिए, 2/√3 डिवाइड बाई, ठीक है, 3 को 1 से इंटू कर दो, 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। चलिए भाई, अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बचपन में सिखाते हैं अपन को ये, ठीक है। चलिए, डिवाइड को इंटू में कर देते हैं, ये हो जाएगा √3, इंटू में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो राइट साइड में होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/4, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, ठीक है। चलिए, और हमें पता है कि अपॉन में क्या नहीं रहना चाहिए, अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम √3 से 3 को कट कर देंगे, 3 को कट कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे इसको कट करेंगे तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा ये कितने टाइम्स, √3 टाइम्स, तो √3 और यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, तो √3 अपॉन में क्या, 2, और यही देख लो आंसर का ऑप्शन है कि कौन सा वाला। चलो, आंसर अपन को किसमें निकालना है, हाँ चलिए, तो तो ये किसकी वैल्यू होती है, बताओ भाई, किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो √3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए, इस तरीके से ये हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, देखिए भाई, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कह रहा है, 1 माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए, अब देखते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया, 1 - 1 0, 1 + 1 2,
जीरो में किसी से भी डिवाइड करो, जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये कौन सा है, 2 का थर्ड है ये, नहीं थर्ड नहीं, हाँ थर्ड ही है। चलिए तो देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इज ट्रू व्हेन ए व्हाट। ठीक है, मतलब ए की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अरे बात समझ में, देखो क्या मतलब है, क्या चीज़ इसमें ध्यान से देखते हैं अपन। देखिए ये लिखा हुआ है साइन 2a, ठीक है। ए क्या चीज़ है, ए है एक एंगल, क्या है, एंगल है। और हमारे पास 8.2 में कितने एंगल हैं, 5 एंगल्स हैं। एक 0 डिग्री एंगल है, एक क्या है 30 डिग्री एंगल है, एक क्या है 45 डिग्री है, एक क्या है 60 डिग्री है, और एक क्या है 90 डिग्री का एंगल है। बात समझ में आ गई। ये 5 ही एंगल दे रखे हैं फिलहाल अपने 10th में। जब आप 11th-12th में जाओगे तब दुनिया के हर तरह के एंगल पढ़ने पड़ेंगे, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ए क्या है, एक एंगल है। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर ए की जगह पर इनमें से कोई सा भी एंगल रख दिया, कोई सा भी एंगल, जैसे कि 30 रख दिया मान लिया, तो 30 रखते ही क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 हो जाएगा। आ रही बात समझ में है। ए की जगह, ए क्या है, एक एंगल है, ए क्या है, एक एंगल है, यानी कि हमारे पास ये 5 एंगल है। तो मैंने ए की जगह पर कोई एंगल रख दिया, क्या 30, ठीक है। तो जैसे मैंने 30 रखा और ये ए जो है इंटू हो रहा है किससे, 2 से, तो यानी कि 30 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 हो गया। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए की कोई भी एंगल रखो, कोई भी वैल्यू रखो, ए की जगह पे कोई भी एंगल रखो, सॉल्व करने के बाद वो डबल हो जाएगा। आई बात समझ में। 45 रखेंगे तो वो 90 हो जाएगा, ठीक है। 60 रखेंगे तो 120 हो जाएगा, 90 रख देंगे तो 180 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 90 रखा तो साइन 180 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ी क्लास में आएगा, बट फिलहाल अपन इतना ध्यान रखते हैं ना। इस तरीके से ए की जगह अपन ने 60 रखा तो साइन 120 हो जाएगा। अरे बात समझ में। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें ये हमको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्या सिखा रहा है, इस 2 से सिखा रहा है यहाँ पर कि अगर आपने 2 यहाँ लगाया तो क्या होगा, और 2 यहाँ लगाया तो क्या होगा। अगर यहाँ लगा रहे हो तो एंगल डबल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ लगाओगे तो डबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो एंगल जैसे कि यहाँ पर आपने एक जगह पर क्या रखा 30, तो ये 30 ही रहेगा। और अब देखो, जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखा 30 रखा, तो एंगल कितना हो गया 60। आपने रखा तो कितना था 30, और हो कितना गया 60, और वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ पर साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। रखा 30 था, फिर भी वैल्यू ये आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखो साइन 30 रखा, वैल्यू किसकी रखेंगे साइन 30 की। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है ना। तो वैल्यू 2 से इंटू हो रही है यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू डबल हो रही है। बात समझ में आएगी, यहाँ एंगल डबल हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू डबल हो रही है, ठीक है ना। तो आपने जो 2 लिखा है, तो कई बच्चे जो हैं वो 2 को क्या कर लेते हैं, सेम समझ लेते हैं कि यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो बात बराबर, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखने का मतलब है कि एंगल डबल कर रहे हैं, यहाँ लिखने का मतलब है कि वैल्यू को डबल कर रहे हैं, ठीक है। और देखो इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है तो वैल्यू ये आ रही है, 30 रख रहे हैं तो वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। चलिए तो अब हमको
ए की जगह ऐसा रखना है कि इस कंडीशन में रखो तो और इस कंडीशन में रखो तो भी दोनों ही की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 30 रखते हो तो भी नहीं आएगी, 45 रखोगे तो भी नहीं आएगी, ठीक है ना, 60 रखोगे तो भी नहीं आएगी और 90 रखोगे तो भी नहीं आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही है, कौन, 0। अगर आपने यहाँ 0 रखा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो भी 0। आ रही है बात समझ में? तो क्या पुट करें भाई, 0 पुट करें। तो साइन ए देखो भाई, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, तो साइन 2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। ये 2 इंटू साइन है, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, बार बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब साइन 0 की वैल्यू 0 और ये 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो इंटू करेंगे तो 0, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जगह पर अपन को क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल होंगे, वरना किसी भी केस में दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्या कह रहा है, जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था 2 का फर्स्ट, उसके जैसा ही है, यहाँ पर बस यहाँ माइनस है, उसमें प्लस था। ठीक है, तो देखिए 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, चलिए इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड में। जैसे ही ऊपर वाला किस में आ जाए, खुद अपॉन में आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो इसको क्या कर लेते हैं अपन, बीच वाले को डिवाइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2/√3 डिवाइड। चलिए ये क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, रूट हट जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अभी बताया था ये फर्स्ट वाले में, 2 के फर्स्ट वाले में डिवाइड। ठीक है, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 माइनस 1 2/3, ये हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2/√3, ये इंटू में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट गया। ठीक है, और √3 से 3 कट जाएगा, कितनी टाइम्स, √3 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा, √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, cot 30 कि tan 60, चलिए तो इसमें ऑप्शन क्या है, cot 60 तो है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, चलिए तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, सी, ऑप्शन सी, tan 60। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे। ठीक है, चलिए।